हमारे पीछे जो लोग देख रहे हैं, सकल हिंदू समाज यात्रा करके प्रोग्राम निकाले हैं, तो हम उनसे जानेंगे जी कि ये प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, क्यों किया है। शंकर सिंह सोलंकी। यात्रा निकालने से क्या उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य एक ही है कि हिंदुस्तान में जो अराजकता फैलाने वाले तत्व हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना और सरकार को भी जागरूक करना है और साथ ही पूरे हिंदू समाज को जागरूक करना है, क्योंकि सरकार का ध्यान भी आकर्षित कराना जरूरी है। जब तक हर नागरिक, जब तक जनता रोड पर नहीं आती है, आंदोलन नहीं करते हैं, तब तक शायद सरकार का भी उनका नींद सोया रहता है। इसलिए उनको भी कहना जरूरी है कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। इसके लिए समाज को जगाना जरूरी है और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे हिंदू समाज को जगाओ, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, खाली उनको जगाने की ज़रूरत है। इसलिए आज पूरे मुंबई महानगर में बहुत ठिकानों पे, हर जगह पे समय के अनुसार, कोई सुबह, कोई शाम, कोई दोपहर, इस तरह से सभी जगह रैलियां निकालकर समाज को हम जागरूक कर रहे हैं, ताकि हम समझे उनका एजेंडा, जिहादियों का एजेंडा फिक्स है, लेकिन उनको जवाब देने के लिए हमारा हिंदू समय समय पर जागा है। और जब जब बोलते यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, हमारे भगवान के रूप में कोई न कोई आता है देश पर और उसका जवाब भी देता है और हमें संगठित करने का एक निर्देश देता है। इसलिए हमारा हिंदू समाज जागा है और आगे भी समय के अनुसार जागता रहेगा और संगठित करेगा, यही मेरी मनोकामना है। सर, कुछ एक गैंग है, जिहादी गैंग है बोलते हैं उनको, तो सर धड़ से कलम करके एक अभियान चालू किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, वो उन्होंने हमेशा पीछे से वार करना सीखा है और उसी नीति पे वो चलते हैं, क्योंकि सगे मित्र जो बोलते हैं ना, परम मित्र, कोले के लिए हम सुने हैं कि परम मित्र है और उस दोस्त ने भी, मित्र ने भी अगर उनके साथ धोखा दिया है, किसी ने फंसाया है, किसी ने अपने आप को क्या क्या काम लेकर उनको मारा है, तो खाली वो है ना हमारे में डर पैदा करने की साजिश है और उसमें कोई न कोई बहुत सारे लोग जुड़े हैं। लेकिन यही असामाजिक तत्व देश के अंदर अराजकता फैलाने के लिए शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको जानकारी नहीं है। हिंदू समाज में हर महिला, पुरुष और आने वाली युवा पीढ़ी को हम ये बता रहे हैं कि देखो इनकी नीति क्या है, इसलिए उनका एजेंडा क्या है, गजवाए हिंद का एजेंडा लेकर चलने वाले हैं। परंतु ये उनका जो भी एजेंडा है ना, वो अभी नाकाम होने वाला है, क्योंकि इसमें कहीं उनकी चलने वाली नहीं है। पहले का समय अलग था, क्योंकि ये अपने आप को कहते हैं कि हमने इतना साल राज किया, वो किया, ये हम नहीं मानते हैं इतने साल राज किया, परंतु शिक्षा की कमी थी। उस समय लोग अशिक्षित थे, भयभीत थे, जानते नहीं थे। आज शिक्षा हो गई है, लोग शिक्षित हो गए हैं और हमारे देश में लोगों को पता है कि किस तरह से, इस तरह से हिंदुस्तान में ये लोग गंदगी फैला रहे हैं। इसलिए जो भी जिहादी लोग हैं, चाहे कौन सी भी जिहाद, लव जिहाद बोलो, लैंड जिहाद बोलो, कितने प्रकार के जिहाद है उन्हीं को पता है, लेकिन हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसलिए हिंदू समाज आज सड़क पर उतरा है, रोड पर उतरा है। धन्यवाद। सर, ये जनसंख्या नियंत्रण एक कानून आ रहा है जिसका लोग विरोध कर रहे हैं, बोलो कि किसी एक विशेष वर्ग के लिए लाया जा रहा है, उसको खत्म करने के लिए किया जा रहा है, क्या इसमें क्या जान? जनसंख्या नियंत्रण के लिए वो सरकार की नीति क्या है, वो सरकार को पता है, क्या आंकड़ा है, कितनी जनसंख्या बढ़ी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले खाली कागजों पे जनसंख्या बताई जाती थी, लेकिन बाद में जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार आई है, तब पता चला कि बहुत सारे तो फर्जी आंकड़े होते थे, क्योंकि राशन कार्ड में बोलते हैं कि इतने सारे फर्जी निकले, उसमें थे ही नहीं। और हाँ, इतना भी पता है पहले ऑनलाइन नहीं था, इसलिए लोग क्या करते थे, एक राशन कार्ड वहाँ पर भी बनाते थे, एक अपने मूल गांव में बनाते, एक अपने शहर में बनाते, तो दो हो गया, तो जनसंख्या इतनी हुई नहीं। ऐसा मुझे मानना है, मेरा मानना है। इसलिए जनसंख्या का इतना नियंत्रण का मुझे नहीं लगता है कि उनकी बहुत सारी जनसंख्या है कुछ लोगों की, परंतु सही आंकड़ा तो अभी अगली जो जनसंख्या होगी उसके अंदर पता चलेगा कि वास्तव में हमारे देश में कितनी जनसंख्या है। और रहा सवाल उसके ऊपर नियंत्रण पाने का, तो वो तो सरकार का काम है। सर, ये कानून लाना चाहिए या नहीं? कानून लाना जरूरी है, क्योंकि भारत का भूभाग जो है उसमें जैसे जैसी जनसंख्या बढ़ेगी, हर तरह से आर्थिक स्थिति से भी हम कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि उनको खाना पीना हर तरह से हम बोलते हैं, तो हर तरह से तकलीफ होगी। इसलिए जनसंख्या का कानून आना चाहिए, वो सबके लिए लागू होना चाहिए। और यहाँ पर दो कानून बोलते चलता है, हमने तो सुना नहीं, लेकिन ऐसा बताते हैं, परंतु दो कानून नहीं, एक ही कानून होगा और वो भी हिंदू राष्ट्र वाला कानून होना चाहिए। ये मेरा मन की बात। भारत में जनसंख्या का कुछ और भी कारण है, जैसे कि विदेशी लोग जो हैं भारत में आते हैं, यहीं बस जाते हैं, यहीं 10 बच्चे पैदा करते हैं, तो
उससे भी हो रहा है। NRC और CAA करके कानून भी आया था, तो उसमें भी आप बढ़ चढ़ के भाग लिए थे, इसका सपोर्ट किए थे, लेकिन वो कहीं ठंडे बस्ता में अभी चला गया है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? हाँ, बाहर से जो आते हैं विदेशी, और वो जैसे बांग्लादेशी हो, चाहे कश्मीरी हो या पाकिस्तानी लोग घुसपैठिए बनकर जो आते हैं, उनके लिए कानून क्या बनाता है, कानून का क्या व्यवस्था है, वो कानून को पता है। परंतु ये बात सही है कि जब तक हमारी जो हमारी रेखा है, क्या बोलते हैं उसको, हमारी सीमा है, हमारे देश की सीमा है, उसको जब तक सील नहीं किया जाता है, तब तक ये आना जाना कायम रहेगा। इसलिए मैं इस चीज़ को ये मानता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण के साथ में ये कानून भी होना चाहिए, क्योंकि इनके लिए उन्होंने जो कानून बनाया है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा, बांग्लादेश की सीमा, पूर्वोत्तर की बहुत सारी सीमाएं हैं। तो उस सीमा को हमने क्या किया, सुरक्षा की दृष्टि से हमने क्या किया है, वो सरकार का काम है और उसके ऊपर हमें नियंत्रण लाना जरूरी है। क्योंकि उसके अगर जब सीमांकन नहीं होगा और सीमा को अगर हम सील नहीं करेंगे, तब तक आदान प्रदान रहेगा। अब उसके लिए सरकार जाने क्या करना है। सर, अभी एक सरकार ने अभी सेना के लिए ना अग्निवीर और अग्निपथ करके योजना लाया है, उससे ऐसा लोग बोल रहे हैं कि ये तो अभी पाकिस्तान को भारत में मिलाने की तैयारी चल रही है। क्या आपको क्या लग रहा है? अगर ये अग्निवीर की योजना जो है, ये मोदी सरकार ने लाई, उसमें मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि अब आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन इतना मुझे जरूर मालूम है कि इस योजना के हिसाब से हर गाँव में, हर तहसील में और लगभग आने वाले समय में हर घर में हमारे देशभक्त तैयार होंगे। इजराइल की तर्ज पर, जैसे इजराइल में हर घर से कोई न कोई राष्ट्रभक्त बनता है, वैसा हमारे यहाँ पर भी अग्निवीर योजना से राष्ट्रभक्त बनेगा और वो देश के ही काम आएगा। भविष्य में हमारे देश के लिए काम आएगा, एक सैनिक बनकर आएगा। और भले उसको परमानेंट नौकरी मिले नहीं मिले, परंतु इतना जरूर है कि उसके अंदर देशभक्ति का भाव जरूर जगेगा। ये मोदी जी के लिए मैं सराहनीय इस योजना का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।